ओके, हे हाय एवरीवन, मेरा नाम शुभम झा है और आज से हम देखने जाने वाले हैं 3D वर्ल्ड की दुनिया में एक नया चीज़। देखो, हम वीडियोस में 3D देखते हैं, हम मूवीज़ में 3D देखते हैं। आज से हम यूट्यूब पे भी 3D वेबसाइट सीखेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं चाहता हूँ ये जो वेबसाइट है 3js.org यहाँ पे आए और इतने सारे कूल प्रोजेक्ट्स हैं, आप सबको विजिट करके एक बार चेक कीजिए। हाँ, एक मैं चीज़ आपको बता देता हूँ, इसमें आपका नेट काफ़ी लगेगा, तो बी एट योर ओन रिस्क। आपका पूरा नेट खत्म हो सकता है क्योंकि काफ़ी लेंदी होते हैं साइट्स। ओके, सो या तो देखो, एक वेबसाइट को रेंडर करने के लिए, 3D वेबसाइट को रेंडर करने के लिए 4 चीज़ चाहिए रहता है। क्या होते हैं वो 4 चीज़, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो, सपोज कीजिए कि आप एक मूवी के सेट पे हैं, ठीक है। आप कहाँ पे हैं? एक मूवी के सेट पे। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये सेट को क्या कहेंगे? ये सेट को हम कहेंगे सीन। ये सेट को सीन कहेंगे, तो ये हो गया पहला चीज। अब सीन में हमेशा एक होता है कैमरा, इतना तो आपको पता ही होगा। सीन में होता है एक हमेशा कैमरा, इसको कह देंगे हम दूसरी चीज। अब सीन में ना ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं कुछ, जैसे कि ऑब्जेक्ट के तौर पे हो सकता है, पहला हो सकता है कि आपका कोई इंसान वहाँ पे हो जाए, या दूसरा हो सकता है आप कोई सपोज टेबल चेयर, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट्स के तौर पे। तो हम कैमरा यहाँ पे सीन में, हम ऑब्जेक्ट्स में हम रख सकते हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे एक टेबल रख देते हैं ऑब्जेक्ट्स के तौर पे, ठीक है। और ये हो गया तीसरी चीज़। और चौथा होता है, हर मूवी को डायरेक्ट करने के लिए एक होता है डायरेक्टर, जो हमेशा बेसिकली फोटो सीन सब कुछ देखते रहता है। वो देखने वाला एक हमेशा डायरेक्टर होता है। तो फोर्थ हो गया हमारा डायरेक्टर। इतना चीज़ आपको क्लैरिटी आ गई। एक मूवी को डायरेक्ट करने के लिए 4 चीज़ चाहिए। वैसे ही हमको एक वेबसाइट अगर जो 3D मॉडल बनाना है उसके लिए 4 चीज़ चाहिए। क्या कौन सी 4 चीज़? पहला होगा सीन, दूसरा होगा कैमरा, तीसरा होगा ऑब्जेक्ट, चौथा होगा हमारा रेंडरर। ठीक है, क्लियर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं आपको मक्खन चीज़ से, जो कि है हमारा 3D। यहाँ से नहीं होता है क्या? सॉरी। ओके, तो ओपन फोल्डर करते हैं। मैं बेसिकली सब कुछ तैयार करके रखा था। हम यहाँ पे ओपन करते हैं। ओपन हो जा भाई, अरे यार हो जा ओपन यार। सॉरी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक इंट्रो करके बना के रखा हूँ, क्योंकि आज ये पहला जो वेबसाइट होने वाला है ये हमारा इंट्रोडक्शन के लिए होने वाला है। तो हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं index.html करके। index.html करके हम फाइल बनाते हैं। बेसिकली आज ना हम कोई भी npm नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर जो कोई बंदा ये html करके आ रहा है वो भी सीख पाएगा, अगर जो कोई npm सब पे है तो हम जाएंगे एडवांस पे। आपको मक्खन चीज़ मिलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं यहाँ तक कि आपको जो स्टार्टर पैक होता है वो भी मैं लिख के देने के लिए रेडी हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। पहला जो हमारा चीज़ होगा वो होगा इंट्रो। सो हम यहाँ पे पहले तो देखो, पूरा का पूरा जो हमारा ये क्या कहते हैं, जो हमारा 3JS जो है वो हमारा पूरा का पूरा JS है। तो हम किस पे रन करेंगे? स्क्रिप्ट वाला जो हमारा टैग है जिससे हम जावास्क्रिप्ट रन कराते हैं, तो उससे ही हम रन करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, बॉडी में हम अपना स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट में हम अपना सोर्स डाल देते हैं। सोर्स समझ लीजिए हम यहाँ पे एक बना रहे हैं, उसका नाम भी दे देते हैं हम index.js ही दे देते हैं इसका नाम। ओके, और यहाँ पे हम ./ करके index.js पार्ट डाल देते हैं, जिससे हमारा ये HTML जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट हो जाए। और चेक करने के लिए हम यहाँ पे console.log करते हैं। क्या करेंगे? लॉग एज ऑलवेज हेलो वर्ल्ड। आप कुछ भी लॉग कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको यही लॉग करना है। ठीक है, हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड किए। और एक काम करता हूँ, मैं इसका जो पाथ है वो मैं कॉपी पाथ कर दूँ, जिससे मुझे बेसिकली इसका पाथ मिल जाए। और मैं आता हूँ यहाँ पे Ctrl+V या Ctrl+Shift+I करता हूँ। हेलो वर्ल्ड बेसिकली यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, मतलब हमारा जो कोड है वो पूरा का पूरा चल रहा है। इतना हमको क्लैरिटी आ चुकी है। अब ना देखो, ओ शिट। मेरे से 1 सेकंड का चीज़ लगेगा, वो मुझे चाहिए रहता है। सो बैक।
तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं बेसिकली ये जो स्क्रिप्ट है ये हम यहाँ पे ये नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे अपना वाला यूज़ करेंगे। ये देखो, कभी भी आप 3JS करके CDN अगर आप डालोगे, 3JS CDN डालोगे, ओह 3JS मैंने डाला, CDN कहाँ डाला, CDN डालोगे तो यहाँ पे ये लाइब्रेरीज करके आ जाएगा। ये बेसिकली आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा अपने लोकल सर्वर में, आप बेसिकली इसका जो लिंक है ये आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं बेसिकली कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ ये लिंक, और आप वो वाला यूज़ कर लीजिएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि बाद में जाके कोई आपसे गड़बड़ हो और आप बोलो कि कुछ नहीं हो रहा है हमसे 3JS में, पहले से कोई बता नहीं रहा है और मैं नहीं चाहता हूँ आपसे ऐसा कुछ हो। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, या सो हमने स्क्रिप्ट में ये डाल दिए हैं। अब हम जाते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के बदले ना हम यहाँ पे लॉग करते हैं 3 को, देखते हैं कुछ होता है या नहीं होता है। हम Ctrl+R करते हैं, कुछ तो आया यहाँ पे, बहुत कुछ आ गया एक्चुअली। आप देखोगे अगर ध्यान से यहाँ पे बहुत कुछ लिख के आ जाएगा लॉग में। तो ये सारे 3JS के जो प्रॉपर्टीज़ है, जो बेसिकली मिस्टर डूब जो 3JS के फाउंडर हैं, तो उन्होंने जो पूरा का पूरा जो कोड लिखा है या उनकी टीम ने जो लिखा है वो पूरे के पूरे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाते हैं इससे। और ये आप लोकल सर्वर में वहाँ से डाउनलोड करके भी आप ये यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं रेकमेंड करता हूँ। मैं बेसिकली रेकमेंड करता हूँ जब किसी ने वर्क किया है तो वो यूज़ करो यार। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रोजेक्ट, इंट्रो वाला। तो हमारा जो 4 चीज़ चाहिए रहता है उसमें से पहला चीज़ क्या है, सीन। तो सीन कैसे बनाते हैं, देखो 3JS में कभी भी आप अगर जो सीन बनाते हो तो उसके लिए आपको चाहिए रहता है कॉन्स्ट, तो आप बनाओगे ही, तो वहाँ पे लिखना होता है कैपिटल में यहाँ पे 3.S कैपिटल SCENE और यहाँ पे सीन बन गया हमारा। देखो अगर जो आपको चेक करना है ना सही है या नहीं है, यहाँ पे आओ Ctrl+R करो, यहाँ पे एरर बता देगा। अगर जो कुछ भी गलत होगा तो कंसोल में एरर बता देगा, एरर बता रहा है क्या, नहीं बता रहा है, तो हमारा सही है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या है, हम ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट देखो कभी भी ना जो हमारा ये कहते हैं ना ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं इसमें तो हमको 2 प्रॉपर्टीज चाहिए होता है। एक तो हमको ज्योमेट्री बताना होता है कि भैया ज्योमेट्री कौन से टाइप का कैसा ऑब्जेक्ट दिखेगा, ज्योमेट्री कैसा रहेगा। और दूसरा जो चीज़ रहेगा वो रहेगा हमारा जो ये कौन से मटेरियल का रहेगा। तो बेसिकली बहुत सारे मटेरियल्स हैं। आप अगर यहाँ पे आओगे और आप यहाँ पे ज्योमेट्री डालोगे, जी ज्योमेट्री अगर जो आप डालते हो तो ये देखो कितने सारे टाइप के ज्योमेट्री है, बॉक्स ज्योमेट्री, कोलैप्स ज्योमेट्री, सर्कल ज्योमेट्री, बहुत सारे टाइप्स के ज्योमेट्री हैं। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे मटेरियल डालोगे, मटेरियल लिखोगे तो मटेरियल भी बहुत सारे टाइप के आपको मिल जाएंगे। तो ये हम जानेंगे आगे वाले लेक्चर्स में कौन सा हमको कब यूज़ करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल तो हम बेसिकली मैं जो बता रहा हूँ वो आप यूज़ करो और देखो मजे इसके। ठीक है, तो हम पहले अपना ज्योमेट्री डिफाइन करते हैं। तो ज्योमेट्री कैसे डिफाइन करेंगे, सेम GEOMETRY ज्योमेट्री इज इक्वल टू न्यू 3 डॉट, कौन सा ज्योमेट्री हम ले रहे हैं, हम ले रहे हैं बॉक्स ज्योमेट्री, बॉक्स GEOMETRY ज्योमेट्री। देखो अब अगर जो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे आ जाने का, यहाँ पे ज्योमेट्री लिखने का, और यहाँ पे बॉक्स ज्योमेट्री जो है ये एक एग्जांपल है। देखो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसके बॉक्स ज्योमेट्री यूज़ करने के। देखो पहला जो प्रॉपर्टी है वो विथ लेता है, हाइट लेता है, डेप्थ लेता है। तो मैं यहाँ पे सपोज कीजिए विथ डालता हूँ 2, हाइट डालता हूँ 2 और डेप्थ डालता हूँ 2, हमारा बॉक्स बन गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और बनाते हैं, उसका हम मटेरियल बनाते हैं। मटेरियल बनाते हैं, मटेरियल का हम नाम दे देते हैं यहाँ पे न्यू 3 लिखते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मैश बेसिक मटेरियल। आप यहाँ पे लिख के देख सकते हो मैश बेसिक मटेरियल, ये जो मटेरियल है यही हम यूज़ कर रहे हैं। मैं यहीं से Ctrl+C कर लेता हूँ। ठीक है मैश बेसिक मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं। मैश बेसिक मटेरियल की देखो, मैश बेसिक मटेरियल ना एक प्रॉपर्टी लेता है, वो ऑब्जेक्ट के तौर पे होता है। यहाँ पे आप कलर डिफाइन कर सकते हो कि कौन से कलर का आपका ऑब्जेक्ट होगा। मैं सपोज यहाँ पे स्ट्रिंग में लिख देता हूँ भैया हमको रेड कलर का चाहिए, तो रेड कलर का हमको ये बना के दे देगा मटेरियल। लेकिन हमने यहाँ पे ज्योमेट्री बता दिया और यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमने मटेरियल बता दिया, लेकिन कोई एक तो चाहिए ना ये दोनों को जो मिला के एक ऑब्जेक्ट हमको दे सके, जो हमको रियल ऑब्जेक्ट दे सके, वो भी तो कोई एक प्रॉपर्टी चाहिए। उसके लिए है मैश। मैश एक प्रॉपर्टी है जो हमको देती है ये पूरी की पूरी
क्लैरिटी की भैया हमको अगर जो ये दोनों चीज़ मेस में डालेंगे तो हमको एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो हम करते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट, हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। सपोज यहाँ पे आप कोई भी नाम डाल सकते हो, मैं मैश डाल सकता हूँ, बॉक्स डाल सकता हूँ, कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 3 करके ये लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं मैश लिख देता हूँ, जिससे, और मैश कौन सी 2 प्रॉपर्टी लेता है, एक तो ज्योमेट्री और दूसरा है हमका मटेरियल। स्पेलिंग मिस्टेक है मुझे पता है। अब देखो हमने हमारा ऑब्जेक्ट बना लिया, हमने हमारा सीन बना लिया। अभी क्या है देखो, अभी कंडीशन क्या है वो समझो। हमने जो यहाँ पे सीन बनाया है, सीन बनाया, हमने किसी एक समझ लो जो ऑब्जेक्ट मैस जो एक समझ लो वर्कर है मैस करके, उसको हमने बोला कि भैया ऐसा ऐसा एक ऑब्जेक्ट बना लिया उसने ऑब्जेक्ट, लेकिन इसको सीन में भी तो डालना होगा ना, ऐड करना होगा। तो सीन में ऐड करने के लिए हमारी एक प्रॉपर्टी है, वो है सीन डॉट ऐड। जो भी चीज़ हम ऐड करना चाहते हैं, क्या ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे बॉक्स को ऐड करना चाहते हैं सीन में, तो बॉक्स को सीन में ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारी तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरा चीज़ क्या है, कैमरा। कैमरा को हम डिफाइन करेंगे। कैमरा कैसे डिफाइन करते हैं, कैमरा, यहाँ पे कैमरा भी 2 प्रकार के होते हैं। आप अगर जो यहाँ पे आओगे 3GS पे कैमरा लिखोगे तो यहाँ पे देखोगे ऑर्थोगोनल कैमरा है, पर्सपेक्टिव कैमरा है, क्यूब कैमरा है, बहुत टाइप के कैमरा है, सॉरी मैं बेसिकली पर्सपेक्टिव कैमरा ही यूज़ करता हूँ, और आप भी मैक्सिमम टाइम मेरे ख्याल से पर्सपेक्टिव कैमरा ही यूज़ करके आपका काम हो जाएगा। सो पर्सपेक्टिव कैमरा पे अगर आप आते हो, या फिर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये बेसिकली मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, इसीलिए, ठीक है। पर्सपेक्टिव कैमरा पे देखो, कैमरा ना हमेशा आप सपोज कीजिए ये आपका आई है, सपोज कीजिए, मुझे ड्राइंग बहुत बकवास आती है, सपोज कीजिए ये आपका आँख है, ठीक है। आपकी आँख की एक व्यूइंग एंगल है, इसके बाहर अगर जो कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ पे एक लड़का या लड़की कोई भी खड़ी है, आप उसको नहीं देख पाओगे। आपका जितना डिग्री है उतना ही आप देख सकते हो, उससे ज़्यादा डिग्री आप नहीं देख सकते हो यहाँ पे कोई भी। उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपनी आँख को मोड़ना होगा, तब जाके आप इसको देख पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए ही ना हमको व्यूइंग एंगल होता है जो हमको डिफाइन करना होता है। यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे 75 दे देता हूँ व्यूइंग एंगल, ठीक है। अब उसके बाद ना एस्पेक्ट रेशो होता है कि कैमरा कितने साइज के रेशो को देख रहा है। सपोज ये एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स है, इसका सपोज यहाँ पे 700 इसका, सपोज 500 इसका हाइट है और 700 विड्थ है, ठीक है। तो ये कैमरा जो है ये किस हिसाब से एस्पेक्ट रेशो को देखेगा वो आपको डिफाइन करना होता है उसमें। तो एस्पेक्ट रेशो डिफाइन करने के लिए ना हमको यहाँ पे कॉमा डालना होगा 75 पे। मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट। एक हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसमें हम बेसिकली साइज और विथ और हाइट दोनों लिख सके, ठीक है। ओ सॉरी, विथ सपोज 700 है, हाइट हमारा सपोज 500 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो कैसे लिखते हैं, तो साइज डॉट विथ डिवाइड बाय साइज डॉट हाइट, ठीक है। हमारा एस्पेक्ट रेशो आ चुका है। अब हमको कैमरा क्या हुआ है, अभी क्या हो गया, कैमरा जैसे कि यहाँ पे हमने एक मैश को बोला था कि भैया एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसने ऑब्जेक्ट बना दिया, वैसे ही हमने कैमरा मंगा लिया है अपने पास। लेकिन हम सीन में भी हमको वो कैमरा ऐड करना होगा ना, जो कैमरा है हमारा वो सीन में भी तो ऐड करना होगा। तो कैसे करेंगे सीन में ऐड, एग्जैक्टली जो पिछली बार जैसे किए थे वैसे ही करेंगे। सीन में कैसे ऐड करते हैं कोई भी चीज़, सीन में ऐड करने के लिए हम लिखेंगे सीन डॉट ऐड। क्या है यहाँ हमारे पे कैमरा है, हमारे पास कैमरा हमने ऐड कर दिया सीन में। चौथी चीज़ क्या होती है, चौथी चीज़ है हमारी रेंडरिंग बेसिकली डायरेक्टर वाला काम जो हर शॉट लेगा, ठीक है। तो रेंडरिंग कैसे करते हैं, रेंडरिंग करते हैं हम यहाँ पे कॉन्स्ट रेंडरर, ओके, न्यू 3 डॉट, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और हम देखो रेंडरिंग के ना बहुत सारे टाइप्स हैं। आप यहाँ पे अगर आओगे ना, यहाँ पे आप डालोगे रेंडरर, तो यहाँ पे देखो WebGL1, WebGL2, बहुत सारे टाइप का रेंडरर। लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ हमेशा आप यही यूज़ करो, WebGL जो रेंडरर है इसी को आप यूज़ करना। और कोई मेरे ख्याल से मुझे लगता है आपको कभी ज़रूरत भी पड़ेगी और कोई यूज़ करने की। तो ये जो रेंडरर है हमारा वो भी एक प्रॉपर्टी लेता है। अच्छा एक चीज़ बताओ,
हमने यहाँ पे जो कुछ भी जितना भी कोड लिखा है अब तक, रन कहाँ हो रहा है वो कोड, कहाँ रन कहाँ हो रहा है? हम ये जो कोड हम लिख रहे हैं एट द एंड आप अगर रिएक्ट करो, कोई भी चीज करो, वो तो बेसिकली HTML में ही आके रन होती है ना। यहाँ पे रन कहाँ हो रहा है? हम तो कोई भी ऐसा चीज बनाए नहीं जिस पे वो रन हो रहा है। तो हम जो कोई भी 3D डिजाइन बनाएंगे या 3D मॉडल रन करेंगे वो हमेशा कैनवास पे ही रन होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लास दे देते हैं, सपोज WBGL के क्लास दे देते हैं। अब यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हम उसको गेट कर लेते हैं, टारगेट करके हम गेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर हमारा नाम क्या था क्वेरी का, WBGL, ओके। WBGL हमारा आ चुका है। अब हम करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के टाइप पे, हम इसको बताना होगा कि रेंडर भैया ये जो आपका जो कैनवास जो है ना उसका हमने नाम रखा है, क्या रखा है इसका नाम, इसका नाम हमने क्या रखा है, टारगेट। अगर जो हम इतना करते हैं और हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारा कुछ तो होना चाहिए, देख रहे हो कुछ तो हुआ है, ठीक है। लेकिन कहाँ गया ये चीज़, हमने जो रेड कलर डाले थे ये सब कुछ कहाँ गया, और ये इतना छोटा क्यों दिख रहा है? हमको तो इतना तो पता है कि विथ 700 इतना छोटा तो नहीं होता है यार। तो देखो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बाकी है अभी, देखो पहले ध्यान से देखो। पहले तो हमको डायरेक्टर को भी सीन में ऐड करना होगा। डायरेक्टर को कैसे सीन में ऐड करते हैं, रेंडरर डॉट, ओ सॉरी डायरेक्टर को हमको सीन देना होगा, तो रेंडर, ओ रेंडर करेंगे, क्या करेंगे, उसको हमको सीन देना होगा और क्या देना होगा, कैमरा भी हमको डायरेक्टर को देना होता है। सीन और कैमरा दोनों हमने डायरेक्टर के हाथ में दे दिया, तो अब वो हमेशा अपने हिसाब से फोटो लेते रहेगा भैया, ठीक है। वो अपने हिसाब से फोटो लेते रहेगा, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये साइज तो छोटा नहीं हुआ। तो देखो वो साइज हमको एक्चुअल साइज पे लाने के लिए क्या करना होगा, सेट साइज, हमको डायरेक्टर को बताना होता है साइज, बेसिकली रेंडर को बताना होता है हमारा साइज क्या है। तो साइज क्या है हमारा, पहले हमारा आता है विथ, साइज डॉट विथ, बाद में आता है हमारा साइज डॉट हाइट। अब देखो हो गया, फिर भी दिख कहाँ रहा है हमारा ये लाल कलर का ऑब्जेक्ट यार, हमने जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था लाल कलर का, कहाँ दिख रहा है ये बॉक्स क्यूब, दिख तो नहीं रहा है, बात तो सही है। अच्छा एक चीज़ बताओ हमको, आपने ये सीन बना लिया यहाँ पे, आपने सब कुछ कैमरा यहाँ पे ला लिया है, सब कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है, लेकिन कैमरा का पोजीशन तुमने डिफाइन किया है क्या? क्या जो लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट का जो लैंग्वेज है वो क्या खुद से डिसाइड कर लेगा कि भैया कैमरा कहाँ पोजीशन करना है? आप एक बार कॉमन सेंस लगाओ, नहीं ना, वो भी हमको ही डिफाइन करना होगा। तो वो कैसे डिफाइन करते हैं? तो कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। देखो कैमरा यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे पोजीशन डॉट किस में हमको आगे करना है ना, आगे करना है। देखो एक तो 3 एक्सेस होते हैं, बात समझो, 3 एक्सेस होता है, एक होता है इधर जाना, एक होता है ऊपर जाना, एक होता है आगे और पीछे, बेसिकली जो जेड एक्सेस होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो जेड एक्सेस हमको आगे करना है, जिससे जो हमारा जो शॉट है, जो हमारा ये आगे करना है हमको कैमरा, जिससे हमारा जो ये पीछे वाला जो शॉट है वो हमको दिखने लगे, ये कैमरा से हमको ये शॉट दिखने लगे, ये कैमरा वो ये शॉट को देख सके, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, पोजीशन डॉट वाई, ओ सॉरी जेड एक्सेस को हमको थोड़ा सा आगे करना होगा। तो हमने यहाँ पे 4 कर दिया। सपोज अभी मैं यहाँ पे R करता हूँ, दिख गया हमको ऑब्जेक्ट, खुशी की बात है, पेड़े बंटवाओ यार, तुमने पहला रेंडर किया है। लेकिन फिर भी तुम बोल रहे हो कि ये तो बेसिकली एक सिंपल सा स्क्वायर आ गया, ये थोड़ी बॉक्स है, हमने तो यहाँ पे विथ डाला था, हाइट डाला था, ये तो बेसिकली पूरा का पूरा बॉक्स होना चाहिए। हाँ एनिमेशन हम देखेंगे बाद में, आप उसका टेंशन क्यों ले रहे हो। लेकिन अगर जो फिर भी आपको संतुष्टि नहीं हो रही है कि भैया आपने गलत चीज़ सिखाया है, जो कुछ भी किया है, ठीक है, ये लो, ये देखो, अब आपको दिखा यहाँ पे साइड में कॉर्नर साइड भी है, इसका दूसरा साइड भी है। तो हम एनिमेशन वो सब रिवॉल्व करना वो सब सीख लेंगे, उसका आप टेंशन मत लीजिए। फिलहाल आप ये खुशी बांटिए कि आपने पहला का रेंडर किया है आपने अपना 3D मॉडल, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही छोटा चैनल है अभी। ओके थैंक्स।